हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर सपना आहूजा। पहचानते हैं मैम? कितनी बार बताओगे? अरे भाई, हर लेक्चर नया नया लोग देखता है, तू बताना तो पड़ेगा ना। चलो, तो आज हम सीखने वाले हैं मेट्राइसिस। क्या सीखने वाले हैं? मेट्राइसिस। तो क्या होता है मेट्राइसिस? तो एक बच्चा बोल रहा था, मैम लेक्चर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बट बहुत बोर होता है बीच बीच में, थोड़ा हंसाया करो। अब हंसाना ही तो नहीं आता ना, फिर भी कोशिश करेंगे। चलो, तो हम पढ़ने वाले हैं। आज का चैप्टर का नाम है मेट्राइसिस। लॉजिक हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये दो चीजें कोशिश करेंगे कवर हो जाए। तो आपको बुक में ही देखना है, बुक से ही मैं पढ़ाती हूँ बेसिक्स, क्योंकि यहीं पर आपके एमसीक्यूज जो हैं बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। सॉरी गाइस। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, जिसमें कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं, राइट? सम रोज एंड सम कॉलम्स। ओके, तो डेफिनेशन देखते हैं पहले। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स इन एम रोज एंड एन कॉलम्स एनक्लोज इन अ ब्रैकेट। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है एम और एन नंबर्स की। एम और एन क्यों बोलता है? तो आपको यहाँ पर ये एक ए मैट्रिक्स दिख रहा होगा। इसमें ये जो है, ये है आपकी रोज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रोज। और ये जो है, इसको बोलते हैं कॉलम्स। अब रो में दिख रहे हैं तीन एलिमेंट, तीन रोज दिख रही हैं आपको। रोज कितनी है आपके पास? रो है यहाँ पर 3 और कॉलम भी है 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं ये हो जाएंगे 3 इंटू 3 9। ठीक है, 3 इंटू 3 9, इसीलिए उसने बोला है एम एन नंबर्स, मतलब जितनी रोज हैं और जितने कॉलम्स हैं दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर रोज को बोला गया है, नंबर ऑफ रोज को बोला गया है एम, और नंबर ऑफ कॉलम्स को बोला गया है एन। ओके, तो देखो, बोला है एम रोज एंड एन कॉलम्स एनक्लोज विद इन अ ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। एम बाई एन ऑर्डर कैसे लिखी जाती है? एम बाई एन, जिसको हाईलाइट कर रही हूं उसी को लिखना है। यह है आपका पॉइंट नंबर 1। ओके, पॉइंट नंबर 1, ऑर्डर कैसे लिखी जाती है? तो इसकी ऑर्डर क्या होगी? 3 रोज 3 कॉलम्स। ऑर्डर कैसे लिखते हैं? पहले लिखते हैं रो और फिर लिखते हैं कॉलम। इट मीन्स एम इंटू एन, एम इंटू एन, राइट? इतना समझ गया। अब जो मैट्रिक्स है उसे जनरली, मैट्राइसेस आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, और उसके जो एलिमेंट्स है वो ए आई जे से डिनोट किए जाते हैं। अब ए आई जे का मीनिंग क्या है? तो आई स्टैंड्स फॉर आइथ रो एंड जे स्टैंड्स फॉर जेथ कॉलम। ये जो मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, एक इसके पहले, मतलब मैट्रिक्स ए के पहले आप एक मैट्रिक्स लिखेंगे कि ए जो है इसे हम ए आई जे से डिनोट करते हैं, जिसका ऑर्डर हम लिखते हैं एम इंटू एन से। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है मैट्रिक्स डिनोट करने का। आई आइथ रो जेथ कॉलम, और ऑर्डर है आपकी एम इंटू एन। इसको मैं और एक्सपांड कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा A11 A12। इसका मैं मीनिंग भी आपको समझाऊंगी क्या होता है। ठीक है, A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। एक्चुअली ऐसा लिखा जाता है ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है ये 3 इंटू 3 का भी होता है, 3 इंटू 2 का होता है, 2 इंटू 3 का होता है। आप जैसे ऑर्डर बनाना चाहे वैसे बनता है। लेकिन जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगी, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस A11 का क्या मतलब है? कि आप फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को देख रहे हैं। दिस इंडिकेट्स दैट कि ये एलिमेंट कहाँ का है? फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का।
A11 stands for, A21 stands for second row first column, second row first column. ओके, तो सबसे पहले आप ये लिखें, इसके बाद में आपने सेकंड पॉइंट लिखे, इसके बाद आपको थर्ड पॉइंट लिखना है ये, फोर्थ पॉइंट लिखना है ये, और बाद में फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ पॉइंट लिखना है ये. ठीक है, नाउ देखिए ये जो है लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म. अब इसने यहाँ इस साइड में अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रो तो 1 ही रहेगी बट कॉलम बढ़ते जाएंगे. तो कॉलम का नंबर 1 2 जे अप टू कहाँ तक होता है, n तक. अगर इधर से हम बढ़ते जा रहे हैं तो देखो रो बढ़ रही है 1 2 3 4 कहाँ तक, m तक, राइट. तो ऐसे जाएंगे तो नंबर ऑफ रोज बढ़ेगी और ऐसे जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ेंगे. ठीक है, ए आई जे का मतलब होता है ith रो और jth कॉलम, राइट. अब यहां से आपको हेडिंग देना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो सबसे फर्स्ट टाइप होता है पॉइंट नंबर 6 रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स जहां पर आपकी जो ऑर्डर है वो होती है 1 इंटू 2. 1 इंटू 2 कैसे, तो यहाँ पे A11 A12 कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं. रो आपकी हमेशा 1 रहेगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं. तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं मतलब यहाँ पे कॉलम आपके n भी हो सकते हैं. कॉलम 1 से बड़ा होगा, एक से ज्यादा कॉलम्स होंगे, राइट. पर रो कैसी होगी, एक ही होगी. इट इज द रो मैट्रिक्स. नाउ कॉलम मैट्रिक्स जहां पर आपका कॉलम एक होगा, कॉलम मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम. तो अब यहाँ पे रो कितनी भी हो सकती है, जैसे A11 A21 A31. अब मैंने यहाँ पे 3 रोज बना दी और कॉलम एक ही बनाया. तो यहाँ पे आपके रोज बढ़ेगी, रोज का जो ऑर्डर है ये एक से ज्यादा हो सकता है बट कॉलम कितना रहेगा, हमेशा एक ही रहेगा. जीरो मैट्रिक्स पॉइंट नंबर 7. पॉइंट नंबर 8 जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स जिसे बोला जाता है, जिसमें ऑल नंबर्स जो हैं, ऑल एलिमेंट्स जो है वो जीरो रहेंगे, जिसे जीरो मैट्रिक्स वॉइड मैट्रिक्स भी बोला जाता है. स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज ये इक्वल होगी नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ, n इंटू n जिसकी ऑर्डर होगी, रोज इक्वल्स टू होगी नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट. जिसमें आप n इंटू n लिखते हैं. मैंने कुछ देर पहले आपको यहाँ पर क्या लिख के दिया, m इंटू n. ऑब्जर्व करिए n इंटू n लिखा है, नोट भी लिखना है. तो एलिमेंट जो है, अब मैंने वहां पर आपको ऊपर मैट्रिक्स लिख के दिया था, कैसा मैट्रिक्स था, A11 A12 A13, राइट. A21 A22 A23 A31 A32 A33. अब ये जो एलिमेंट्स हैं इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स. क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स. ओके, ये 3 जो है जहां पे m और n की वैल्यू इक्वल है, यहाँ बोलेंगे कि ANN जो एलिमेंट्स रहेंगे, यहाँ बोलेंगे AII वाले जो एलिमेंट्स रहेंगे, इसको बोलते हैं कॉलम डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, सॉरी गाइस. फर्स्ट सेकंड में है द एलिमेंट्स AIJ, जहां पे I और J इक्वल नहीं है, मतलब जो मैंने हाईलाइट किया अदर देन दिस, अदर एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. अब जहां पर I ये लेस है J से, मतलब कौन से वाले एलिमेंट्स, देखो जहां I मतलब फर्स्ट I मतलब फर्स्ट वाला, ये देखो I ये लेस है, I मतलब कौन, 1. यहाँ पर I है 1, J है 2, तो I क्या हुआ, लेस देन J.
तो ये जो ग्रीन वाले एलिमेंट्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं एलिमेंट्स अबोव द डायगोनल, और ये जो ब्लू वाले दिख रहे हैं इसको बोलते हैं एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल, राइट। अब चलेंगे आगे। आज हम सिर्फ बेसिक ही पढ़ेंगे। बेसिक करके आप लोग पहले चीजों को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। यू हैव टू राइट दिस डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल मतलब क्या, अभी अभी बताया यार आपको कि जो आपके एलिमेंट्स कहाँ हैं, A11, A22 और A33। अब सब चीजें इन डायगोनल एलिमेंट्स पे डिपेंड है कि अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और बाकी पूरे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ओनली द एलिमेंट्स आर इन डायगोनल और कहीं पर भी नहीं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, जीरो। इट मीन्स अगर कोई भी मैट्रिक्स ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसे ऐसा लिखा जाता है A इज इक्वल्स टू डायगोनल। यहाँ पर आपके नंबर्स रहेंगे, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, है ना, 1 2 3 4 5। इट मीन्स डायगोनल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। स्केलर मैट्रिक्स, तो जब डायगोनल में हम सेम एलिमेंट लिखते हैं, देखो सेम एलिमेंट है यहाँ पर, यहाँ सेम एलिमेंट है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, तीनों जगह एलिमेंट कैसा है, सेम। ऊपर कैसा था, डिफरेंट। नीचे में स्केलर में एलिमेंट क्या हो जाएगा, डायगोनल में सेम। सेम एलिमेंट, एलिमेंट कैसा होना चाहिए, सेम। बट अगर वही यहाँ पर अगर आपके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में इसमें आपके एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 1। एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 1। जो डायगोनल में डिफरेंट एलिमेंट्स तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल में सेम एलिमेंट तो स्केलर मैट्रिक्स, और डायगोनल में 1 1 1 तो कौन सा, यूनिट मैट्रिक्स। अब एवरी क्या बोला है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसे हम स्केलर बोल सकते हैं। बट हर स्केलर जो है वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं हो सकता, सही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये स्केलर है, लेकिन स्केलर में जरूरी नहीं है कि हमेशा डायगोनल में 1 हो। स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। उसने बोला है कि मान लो यहाँ पे 5 0 0 ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन ये कैसा है, स्केलर मल्टीपल ऑफ। अब स्केलर क्या लिया मैंने यहाँ पर, स्केलर क्या है, देखो 5। स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट अगर मैं कॉमन निकालती हूँ तो यूनिट मैट्रिक्स के साथ उसका प्रोडक्ट हो गया, तो ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स हुआ। स्केलर मैट्रिक्स इज मतलब इक्वल्स टू स्केलर मल्टीपल मतलब कोई भी कांस्टेंट, और यहाँ पे आपका यूनिट मैट्रिक्स मतलब आप अगर उसमें से कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं तो आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स ही बच जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स is diagonal, every scalar matrix is diagonal matrix, but every diagonal matrix need not be scalar। अब स्केलर में तो एलिमेंट्स है, देखो डायगोनल में तो एलिमेंट्स है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डायगोनल भी बोल सकते हैं, स्केलर भी बोल सकते हैं, राइट। इसको हम डायगोनल भी बोल सकते हैं, स्केलर भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो मैट्रिक्स है, कौन सा वाला, ये जो मैट्रिक्स है इसको आप स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। इसको हम स्केलर नहीं बोल सकते क्योंकि हमेशा डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं हो सकते, या डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसमें सेम एलिमेंट्स नहीं हो सकते डायगोनल में। तो इसका जो पॉइंट है कि स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल, इससे हम डायगोनल बोल सकते हैं, इस वाले को हम डायगोनल बोल सकते हैं। बट अगर ऐसा आ गया 5 0 0 0 5 -5 0 0 0 1, ये
डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसको आप स्केलर बोल पाओगे क्या? तो नहीं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फिर से बता रही हूँ, पॉइंट छूट गए हमारे 9। इसके बाद आपको ये वाला पॉइंट लिखना है 10। ठीक है, नोट लिखनी है उसके नीचे। फिर पॉइंट नंबर 11, फिर पॉइंट नंबर 12, फिर नोट, फिर पॉइंट नंबर 13, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स in which every element below diagonal is zero. every element below diagonal, diagonal के नीचे के एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो, डायगोनल के बिलो। इसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर इसीलिए क्योंकि सिर्फ अपर में नंबर्स है, बिलो में नंबर्स नहीं है। इसमें जो ए आई जे होता है गाइस, ए आई जे ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो आई क्या है आपका? ग्रेटर देन जे। दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला नंबर है आपका A21, देखो आई बड़ा है। A31 देखो आई बड़ा है। A32 देखो आई बड़ा है, आई बड़ा है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ए आई जे, ये अपर ट्रायंगुलर होगा जब ए आई जे जीरो होंगे और आई बड़ा होगा जीरो से। पॉइंट नंबर 14, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट जीरो, लेकिन डायगोनल के ये वाले एलिमेंट्स, अबो वाले एलिमेंट्स वहां पे कैसे? बिलो थे। यहाँ क्या है? अबो है, देखो। तो ए आई जे जीरो, कौन से ए आई जे जीरो? जहां आई लेस है जे से। आई लेस है मतलब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। यहाँ देखो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3। यहाँ आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3। इन एवरी केस आई इज लेस देन जे। एग्जाम्पल के साथ लिखना है। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो जो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर है उसे हम ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं। जैसे इन सभी को अपन ट्रायंगुलर बोल सकते हैं क्योंकि ये लोअर भी है और अपर भी है। इसके बाद हमें 11th में कॉन्सेप्ट सीखा था, कौन सा? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज योर 15th डेफिनेशन। 16th डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। द if A is square matrix then same arrangement of element A also gives the determinant. Determinant is denoted by mod of A और DETA। determinant कैसे निकालते हैं? तो अगर मुझे ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट अगर मुझे निकालना है तो मैं करूंगी 1 × 4 और यहाँ करूंगी 3 × -5। तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल्स टू 19। अब बच्चों इसका आंसर आया आपका 19, है ना? आपका मॉड ए का आंसर आया 19। तो मॉड ए अगर आपका इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मॉड ए 0 नहीं आया तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, और अगर 0 नहीं आया तो क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर। तो ये कौन सा हुआ उस हिसाब से? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, आंसर 0 तो सिंगुलर, और आंसर 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। ओके, अब 3 × 3 का मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं? तो एक मैट्रिक्स यहाँ लिया है, सिंगुलर मैट्रिक्स का भी आपको डेफिनेशन लिखना है, पॉइंट नंबर 17। ठीक है, अब पहले तो इसको मॉड फॉर्म में कर लेंगे, एक्सरसाइज में बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। तो सबसे पहले लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं मॉड, किसका मॉड? 5 4 5 5 और 6। जब आप 2 लिखेंगे तो आपको ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना है। आपको जो एलिमेंट बचते हैं वो लिखने हैं। इसके बाद लिखना है आपको माइनस, यहाँ लिखेंगे आप 3। 2 × 2 का मैंने ऊपर ही बता दिया। फिर से आपको सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है। तो आपके पास बचते हैं एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा 2 4 4 6। फिर लिखेंगे +4 थर्ड ये वाला एलिमेंट। फिर से आप इसको और इसको छोड़ देंगे तो बचेगा 3 4 और 4 5। करेक्ट। फिर आपको करना है 2, इन लोगों का क्रॉस मल्टीप्लाई, लोगों का मतलब नंबर्स का। ठीक है, तो 24 माइनस 25 -3 यहाँ से इधर। ठीक है,
यहाँ पर नंबर आपका 3 है क्या? एक मिनट, हमने सेकंड रो और सेकंड नहीं, ये छोड़ देना है ना, ये छोड़ दोगे राइट। जब आप 3 लिखते हैं तो इसको छोड़ देना और इसको छोड़ देना है, तो उस हिसाब से आपका आएगा 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्या किए, कोई गड़बड़ तो नहीं की, 3 5 4 6 राइट। तो इस हिसाब से यहाँ पे आएगा 18 और यहाँ पे 5 आना चाहिए, फिर ये छोड़ दिए थे और ये छोड़ दिए थे, 5 आना चाहिए। 20 प्लस 4 यहाँ से आ जाएगा 15 और यहाँ से आ जाएगा 16। ओके, इधर से इंटू फिर इधर से इंटू राइट। अब यहाँ पर आ रहा है आपका 2 इंटू -1 -3 फिर से -2 फिर प्लस 4 इंटू -1, ये हो जाएगा -2 + 6 + -4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हुआ आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। और भी एक क्वेश्चन यहाँ दिखाया है बना के, इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये था आज का लेक्चर। कल मैं आपकी लूंगी पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको लिखने हैं, कुछ भी नहीं समझ में आया तो आपको बताना है, मैं सॉल्व कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।